कभी सोचा है कि रिश्तों के बीच जो एक लाइन होती है वो कितनी पतली होती जा रही है। कौन आपको कब कहाँ कैसे धोखा दे दे आपको नहीं पता। एंड जो एक सबसे पवित्र रिश्ता होता है शादी का, आजकल वो सबसे ज़्यादा बदनाम हो रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी चर्चित नया केस जो सामने आया है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का, जिसमें जो राजा रघुवंशी हैं उनकी हत्या हो गई है। इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। जब राजा रघुवंशी की शादी हुई थी, लगभग 11 तारीख का दिन था, मई में, 11 मई की 2025 की बात है। इंदौर के रहने वाले थे ये राजा रघुवंशी, जिनकी 29 साल उम्र थी। राजा का जो बैकग्राउंड है वो एक कारोबारी बैकग्राउंड से आते थे। उनका परिवार का एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। एंड काफ़ी उनके परिवार के भी खुशी खुशी रहते थे। जैसे कि आपने कुछ सोशल मीडिया पे भी रील भी देखी होगी जो चल रही हैं, जिसमें राजा की बहन जो है वो अलग अलग वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हैं। तो लगभग राजा की जो शादी, जैसे मैंने बताया, 11 मई को हुई थी। उनकी शादी सोनम रघुवंशी नाम की लड़की से हुई थी। जिसमें ये सामने आया है कि राजा रघुवंशी की शादी के लगभग कह सकते हैं 9 तारीख के बाद 20 मई को वो लोग हनीमून के लिए निकलते हैं। हनीमून पे जाने के लिए वो लोग मेघालय को चुनते हैं। मेघालय जो कि एक अच्छा बड़ा जगह मानी जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारी बारिश होती है। चेरापूंजी हो गया, शिलोंग हो गया, मेघालय की कुछ जगहें हैं। तो कहानी में ये पता चलता है कि जो मेघालय जाने की सारी प्लानिंग थी, तैयारी थी, वो राजा की ही वाइफ सोनम रघुवंशी ने करी थी। क्योंकि राजा के घर वालों के अनुसार ये सामने आया है कि जो उनके घर के ज्योतिषी थे, उन्होंने तो बल्कि इन दोनों को घर से 5 जून तक निकलने के लिए भी मना किया हुआ था। जी हाँ, इसमें ज्योतिषी का भी एक नया फैक्टर निकल के आ रहा है, बहुत ही कह सकते हैं रोचक अ, अ, नजरिया कह लीजिए या रोचक किरदार कह लीजिए, जो बहुत अच्छा निकल के सामने है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इस कहानी में। जब राजा और सोनम की शादी होती तो राजा काफी खुश होते हैं। एंड वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे मेघालय जाते हैं। 21 मई को तारीख आती है, 21 मई की, जब राजा और सोनम दोनों मेघालय पहुंचते हैं। वो अपना होटल में चेक इन करते हैं। वहाँ उन्होंने एक होम स्टे में बुकिंग कर रखी थी, जिसका सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है जब वो लोग चेक इन कर रहे हैं वहाँ पे। तो 20 मई को वहाँ पहुँचने के बाद, सॉरी मैंने 21 मई बोल दिया, 20 मई को वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। 21 मई को वो मेघालय घूमते हैं। देन वो शिलोंग, सॉरी, हाँ, मेघालय के शिलोंग में घूमते हैं। देन फिर वो चेरापूंजी के लिए निकल जाते हैं 21 मई को। वहाँ पे जाके वो होम स्टे में चेक इन करते हैं। वहाँ का जो होटल है, वहाँ की भी एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें सोनम और राजा रघुवंशी स्कूटी पर आ रहे हैं। एंड उसमें उसने वही जैकेट पहनी हुई जो पुलिस को बाद में घटनास्थल से बरामद हुई थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार की कि वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो 22 से 23 मई की रात का दिन और रात के अलग अलग फुटेजेस आए हैं, जिसमें देखा गया है कि राजा और सोनम घर के बाहर जा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि वहाँ के जो होटल मैनेजर है उन्होंने भी करी है। उन्होंने ये भी पुलिस को बताया कि जब राजा और सोनम घर के मतलब यहाँ से बाहर निकले, घूमने के लिए गए हैं, तो अपने बैग वगैरह सब होटल में ही छोड़ के गए थे। और वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग दिन के अलग अलग प्लान कर रखे थे। जैसे उन्होंने ट्रैकिंग का भी प्लान किया हुआ था, जो राजा को काफी पसंद थी। तो उस ट्रैकिंग के लिए उन्होंने एक लोकल गाइड को भी हायर किया, जिसका नाम था अल्बर्ट पीडी। सो अल्बर्ट पीडी से भी पुलिस ने इस बारे में जानकारी ली, उससे भी पूछताछ करी। तो उस अल्बर्ट पीडी ने भी पुलिस को अपने गवाही में ये बताया कि जब वो लोग ट्रैक पे जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे कुछ 2-3 लोग और चले हैं, जिन्होंने राजा के साथ बातचीत करी है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करी है। अल्बर्ट पीडी ने ये भी बताया कि इतना तो वो हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, लेकिन वो कुछ कुछ हिंदी में बातें कर रहे थे। वहीं उनके पीछे सोनम चल रही थी, लेकिन उनके साथ नहीं थी। तो 23 मई की जब वो रात आती है, जब राजा के साथ ये धोखा होने वाला था, पुलिस की जानकारी के अनुसार ये चीज खुल के रही है कि जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनका नाम राजा है, विक्की है, विशाल है, एंड चौथा राज कुशवाहा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस कहानी में आने वाला है। तो कहानी को एंड तक देखें, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि राज कुशवाहा का क्या रोल था। तो जब ये लोग 23 मई के तारीख को जब ट्रैकिंग पे निकलते हैं, तो जब राजा थोड़ा आगे चलते हैं, एंड उस दिन में भी ये जो उनके गाइड थे ये साथ नहीं थे।
तो वहाँ ये तीनों मौका देख के राजा पे वार करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला वार किया था वो विशाल नाम के युवक ने किया था। फिर उसके बाद नहीं, सबसे पहला वार जो किया था वो विक्की ने किया था, फिर उसके बाद विशाल ने वार किया, फिर तीनों ने पकड़ कर इसकी वहां पे हत्या कर दी। और ये सारा इंसिडेंट सोनम वहां पर खड़े होके देख रही थी। तो सोचिए कि एक पत्नी जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपने पति को आगे मरता हुआ देख रही है। तो कह सकते हैं कि इस घटना के बाद, इस हत्या को करने के बाद वो लोग वहां से सारे फरार हो गए। एंड जब जो आखिरी राजा की बातचीत हुई उसके परिवार से, वो 24 मई को हुई थी। उसके बाद से उसका सब 23 मई या 24 मई की तारीख कह लीजिए, मे भी हो सकता है 24 था, मैं गलत डेट बता रहा हूँ। तो जो आखिरी परिवार का राजा के साथ संपर्क हुआ था वो 23 मई के दिन में ही हुआ था, आखिरी जो भी संपर्क हुआ था। उसके बाद ना उनका कोई फोन आया, ना उनका कोई लोकेशन का अपडेट हुआ। तो ये सब चीज होने के बाद जो राजा के परिवार वाले थे उनको राजा और सोनम की चिंता हुई। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई, और जो सोनम के भाई थे और राजा के भाई थे वो तुरंत मेघालय पहुंचते हैं। वहाँ पुलिस को ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस उनकी तफ्तीश में जुड़ जाती है। कुछ कुछ मतलब जब ये रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जब जांच में जुटती है, तो पुलिस को जांच के दौरान या अपनी खोजबीन के दौरान जो स्कूटी उन्होंने यूज करी थी, जो यूज कर रहे थे उस दिन, वो तो कुछ दूर पहाड़ी पे लावारिस हालत में मिल जाती है। लेकिन कहीं भी राजा और सोनम नहीं मिलते हैं। ऐसे ही खोजबीन जारी रहती है। लगभग 2 जून का दिन आ जाता है। एक पहाड़ी के में एक पहाड़ी पे पुलिस को एक दिन राजा की लाश मिलती है। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, तो सब अभी उससे पहले तो सब यही अज्यूम कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ये हादसा हुआ है या कोई हत्या है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसका पूरा खुलासा सामने हो गया। उस रिपोर्ट में खुलकर ये सामने आया कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी, और राजा रघुवंशी की जो हत्या की गई थी वो काफी धारदार हथियारों से, जो कि वो जो क्रिमिनल थे उन्होंने वहीं लोकल के हथियार खरीदे, ताकि पुलिस को ये लगे कि ये मामला लूटपाट का है। उन्होंने इतना दिमाग भी चलाया, क्योंकि अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं और वहाँ के आप लोकल हथियारों को यूज करते हैं, तो पहली जांच की जो डायरेक्शन घूमती है वो उसी तरफ घूमती है कि यहाँ के कुछ लोकल ही गैंग्स ऐसे रहेंगे, या लोकल ही ऐसे चोर या क्रिमिनल हो सकते हैं जिन्होंने लूटपाट करके इनकी हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या के बाद जब पुलिस को राजा की लाश मिलती है, उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि राजा की लाश तो मिल गई थी, लेकिन जो सोनम थी वो अभी तक लापता थी। जी हाँ। पूरा आपने काफी न्यूज में, मीडिया में इस चीज को भी देखा भी होगा कि सब लोग सोनम की उसकी सोनम के लिए दुआएं कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। राजा की हत्या हो जाती है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। जी हाँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही लोग गायब थे। अब इसमें से एक ही लाश तो मिल गई थी पुलिस को, लेकिन जो दूसरी उसकी पत्नी थी सोनम रघुवंशी, वो फिर भी लापता थी। एंड घर वाले और हम सब लोग भी, आप लोग भी शायद यही दुआ कर रहे थे कि सोनम जल्द से जल्द मिल जाए। एंड पुलिस पर भी इसी चीज का दबाव बनाया जा रहा था। किसी ने इस एंगल से सोचने की तो सोचा ही नहीं कि कहानी किस करवट मोड़ ले सकती है। तो राजा की हत्या के लगभग 17 दिन बाद, लाइक, अब जब सोनम सामने आई है, तो आखिर सोनम इतने दिन कर क्या रही थी, कहाँ थी, कैसे रह रही थी, ये सब चीजों का अब जो रहस्य है वो धीरे धीरे खुला। पुलिस की जांच में पता चला कि सोनम सीधे उत्तर प्रदेश तो नहीं गई थी, जहाँ से वो सरेंडर किया उसने, बल्कि वो पहले 23 मई की शाम को ही गुवाहाटी पहुंचती है। वहां से वो इंदौर के लिए निकलती है। 25 मई को वह इंदौर पहुंचती है, लेकिन वो इंदौर में अपने ससुराल या मायके नहीं जाती, जब बल्कि वो मिलती है राज कुशवाहा। जी हाँ, मैंने आपको कहा था ना कि राज कुशवाहा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से या जिसके साथ मिलकर सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। तो जो राज कुशवाहा है, राज कुशवाहा सोनम के ही जो फादर की फैक्ट्री है, लकड़ी की फैक्ट्री, वहाँ पे मैनेजर का काम किया करता था। वहीं पे सोनम और राज कुशवाहा की मुलाकात हुई, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी इन दोनों का, ये सब अफेयर वगैरह शुरू हुआ। अब इस अफेयर के बारे में ना ही राज के घर वालों को कुछ पता था, ना ही सोनम के घर वालों को कुछ पता था। तो उन्होंने तो भैया अपने हिसाब से अपनी बिरादरी में शादी तय कर दी, और सोनम उस चीज का विरोध भी नहीं कर पाई। साथ ही साथ उसने शादी कर भी ली। मैं
मैं क्या, इवन तो आप लोग भी ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर लोग ऐसे शादी कर क्यों लेते हैं, क्यों किसी की जान लेनी भाई, अगर तुम्हें नहीं करनी है तो तुम पहले ही मना कर दो। खैर जो भी था, तो जब सोनम की शादी हो जाती है तो सोनम एंड राज कुशवाहा मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटाया जाए, और कैसे हटाया जाए। क्योंकि सोनम का एक कहना ये था कि एक बार राजा रघुवंशी को हम लोग अपने रास्ते से हटा देते हैं तो उसके घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी जगह या बहुत सी कास्ट में ये चीज मानी जाती है कि अगर दूसरी शादी किसी की हो रही है तो यू नो घर वाले इतना विरोध नहीं करेंगे अगर वो लव मैरिज भी करते हैं, क्योंकि दूसरी शादी होना कुछ कास्टों में थोड़ा मुश्किल माना जाता है। तो 25 मई को जब सोनम इंदौर पहुंचती है तो वो सीधा राज कुशवाहा से मिलती है। राज कुशवाहा ने ही उसको वहां पर ठहरने की व्यवस्था करी। फिर देन वो जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर में मिली है वहां तक भी पहुंचने के लिए राज कुशवाहा ने ही उसके ट्रैवल का अरेंजमेंट किया था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि इन दोनों की जो प्लानिंग थी राजा को मारने के बाद, वो नेपाल भागने की थी। लेकिन पुलिस की जो जांच हुई, जो पुलिस टीम ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया, इतनी जल्दी सब चीजें ढूंढी, तो इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी कि पुलिस इन तक पहुंची कैसे। पुलिस के पास इनके सारे जो सोनम के थे और राजा के थे, इन्होंने इनके नंबर पुलिस ने अपने सर्विलांस पे लगा दिए। सर्विलांस पे लगाने के बाद पुलिस ने लाइक 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड तक खंगाले, जिसके थ्रू पुलिस को ये राज कुशवाहा का नंबर मिला। राज कुशवाहा का नंबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची इन तीन जो राज कुशवाहा के साथी थे, आकाश, विक्की और एक और था, उनकी कॉल डिटेल मिलती है। अब उसमें से पुलिस सबसे पहले विक्की को उठाती है। विक्की को उठाने के बाद पुलिस पहुंचती है दूसरे विशाल के पास। देन फिर तीसरे नंबर पे इसको राज कुशवाहा को उठाती है। राज कुशवाहा के उठते ही सोनम अपना हौसला हार जाती है। तभी जाकर सोनम वहीं गाजीपुर के एक कह सकते हैं ढाबे पे वहां पहुंचती है रात को लगभग लाइक 12:30 1 बजे के आसपास। एंड वहां जाके जो उसका ढाबे का मालिक होता है उसको कहती है कि मुझे एक फोन करना है, आप अपना फोन दे दीजिए। एंड देन उस ढाबा मालिक के फोन से सोनम अपने भाई को फोन करती है जो कि मेघालय होता है। अब सोनम उसको बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ और इनके ढाबे पर हूँ। देन फिर जो सोनम का भाई होता है वो सोनम को कहता है कि फोन ढाबा मालिक को दो। ढाबा मालिक को देने के बाद जो सोनम का भाई होता है वो ढाबा मालिक को ये कहता है कि आप इसको कहीं जाने मत दीजिएगा, मैं पुलिस को अभी भेज रहा हूँ। देन सोनम के भाई पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पर यूपी पुलिस वहां पर पहुंचती है, सोनम को अपनी कस्टडी में लेती है। साथ साथ मेघालय पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी जाती है। एंड तो जब राज कुशवाहा मेनली अरेस्ट हो गया था तो वहां पे सोनम ने अपना पूरा हौसला तोड़ दिया था। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है, जब सोनम वहां जाके अपना उस गाजीपुर के ढाबे पे जाके पहुंच के अपने भाई को कॉल करती है, जब पुलिस उसको लेने पहुंचती है तो वहां पे भी सोनम एक नई कहानी सुनाती है। जी हाँ, लोग अभी तक सोच रहे थे कि उसने सरेंडर किया, उसने सरेंडर नहीं किया। उसने वहां पर भी एक नई कहानी सुनाई कि उसका किडनैप हो गया था, उसको ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो निकल कर भागी है वहां से। लेकिन जब मेघालय पुलिस वहां पहुंचती है, उसको अपनी कस्टडी में लेती है, उसके सामने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स के सबूत या डेटा रखा जाता है, उनसे सवाल किए जाते हैं, तो सोना वहां पे तब टूटती है, तब वो चीजें सारी खोलती है। खैर अभी तो मेघालय पुलिस ने सोनम को कस्टडी में ले लिया है, बाकी सबको भी कस्टडी में लेके अपने शिलोंग के लिए रवाना हो गई है। अब देखिए आगे क्या क्या आता है इस केस में निकल के। अगर कुछ भी लेटेस्ट ऐसा अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों सोचने वाली यही बात है कि आजकल रिश्ते ना बड़े नाम के होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल रिश्तों में लालच, धोखा, गलत प्रेम इंसान के साथ पड़ना, और इंसान को इस हद तक गिरा देना कि आप सामने वाले की जान ले लो जिसका कोई कसूर भी नहीं है। इसके और भी रास्ते हो सकते थे, डिवोर्स दे सकती थी, घर वालों को मना कर सकती थी, लेकिन सोनम और राजन ने एक ऐसा रास्ता चुना जो अब उनको जिंदगी भर जेल की कोठरी में रखेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी डालें कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।